तो चलिए आज समय के महासागर में एक डुबकी लगाते हैं, एक ऐसे साक्षी की कहानी जानने के लिए जिसने अनंत काल को अपनी आंखों से देखा है। ये कहानी ये ब्रह्मांड की सीमाओं से भी बहुत परे है। कभी सोचा है कि कौन हो सकता है वो जिसने समय के हर चक्र को, हर सृष्टि और हर प्रलय को अपनी आंखों से देखा हो? ये सवाल ही हमारी कल्पना से परे है ना? और इसका जवाब शायद यकीन करना मुश्किल हो। एक अमर कौवा। लेकिन ये कोई मामूली पक्षी नहीं है, बल्कि उस दिव्य आत्मा की कहानी है जो समय के पार देख सकती है। तो आइए मिलते हैं इस रहस्यमयी ब्रह्मांडीय साक्षी से, जिन्हें हम काकभुशुंडी के नाम से जानते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर काकभुशुंडी हैं कौन? देखिए, वो एक बहुत ही प्राचीन और दिव्य भक्त योगी हैं। उनका नाम ही उनके स्वरूप के बारे में बताता है। काक यानी कौवा। उनका जिक्र रामायण और गरुड़ पुराण जैसे कई महान ग्रंथों में मिलता है। चलिए काकभुशुंडी के बारे में थोड़ा और जानते हैं। आखिर ऐसा क्या है जो उन्हें इतना यूनिक और इतना खास बनाता है? काकभुशुंडी की शख्सियत को समझना आसान नहीं है। वो शिव और राम दोनों के परम भक्त हैं। उस सृष्टि की शुरुआत से लेकर प्रलय तक हर कॉस्मिक साइकिल के गवाह रहे हैं। उनके पास अष्ट सिद्धियां यानी 8 अलौकिक शक्तियां हैं और नवनिधियां यानी 9 दिव्य खजाने भी। और सबसे हैरान करने वाली बात, वो हर युग में बार बार भगवान राम की लीला को अपनी आंखों से देखने वाले एकमात्र साक्षी हैं। इस कंपैरिजन से उनकी दिव्यता का अंदाजा लगाया जा सकता है। जहां एक साधारण जीव नश्वर है, वहीं काकभुशुंडी चिरंजीवी हैं, अमर हैं। जहां हमारा ज्ञान लिमिटेड है, उन्हें हर चीज का ज्ञान है। और जहां हम बस एक जीवन काल जीते हैं, वो अनंत काल के साक्षी हैं। लेकिन एक सवाल तो मन में आता ही है, इतने महान योगी और भक्त एक कौवे के रूप में क्यों? पता है, हिंदू परंपरा में कौवा सिर्फ एक पक्षी नहीं है। इसे लंबी उम्र, असाधारण इंटेलिजेंस और एक बहुत ही पावरफुल मेमोरी का प्रतीक माना जाता है। तो अनंत काल के ज्ञान को सहेजने वाले काकभुशुंडी के लिए ये रूप एकदम परफेक्ट और मीनिंगफुल सिंबल है। तो वो कौवा बने कैसे? उनकी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा एक शाप में छिपा है, जो आगे चलकर एक असाधारण वरदान बन गया। उनकी ये यात्रा शुरू हुई थी अहंकार से। शिव भक्त तो थे, पर घमंड में अपने ही गुरु का अपमान कर बैठे। इससे क्रोधित होकर शिव ने उन्हें कौला बनने का शाप दे दिया। पर यही शाप उनकी किस्मत बदलने वाला था। उनकी अटूट भक्ति ने इस शाप को अमरता और सर्वज्ञ ज्ञान के वरदान में बदल दिया। और भगवान राम के दर्शन ने उन्हें पूर्णता दिला दी। पर काकभुशुंडी सिर्फ एक विटनेस नहीं है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स भी हैं, खासकर हिंदू धर्म की सबसे पवित्र कहानियों में से एक के लिए। आप जानते हैं, जो रामचरितमानस हम सब पढ़ते हैं, उसका ओरिजिनल सोर्स कौन है? जी हां, काकभुशुंडी। उन्होंने ही सबसे पहले ये कथा पक्षीराज गरुड़ को सुनाई थी। और फिर ये ज्ञान शिव से पार्वती और आखिर में तुलसीदास तक पहुंचा। तो जो कथा हम जानते हैं, उसके पहले आई विटनेस नरेटर काकभुशुंडी ही हैं। जरा इस बात की गहराई को सोचिए। इसका मतलब है कि उन्होंने जो कथा सुनाई वो कोई कल्पना नहीं, बल्कि आंखों देखा हाल है। एक ऐसे गवाह की जुबानी जिसने उस दिव्य लीला को अनगिनत बार अपनी आंखों के सामने होते देखा है। तो आखिर काकभुशुंडी की इस कमाल की कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? उनका जीवन अपने आप में एक शाश्वत संदेश है। सबसे पहली और सबसे जरूरी सीख ये है कि सच्ची भक्ति के आगे हमारी बाहरी पहचान का कोई मोल नहीं रह जाता। कोई इंसान हो या कौवा, राजा हो या रंक, सच्ची भक्ति इन सभी सीमाओं को तोड़ देती है। दूसरा संदेश तो उनके खुद के अनुभव से ही निकलता है। उनका अहंकार ही उनके पतन का कारण बना था, और जब उन्होंने विनम्रता को अपनाया, तभी उन्हें सच्चा और परम ज्ञान मिला। मतलब विनम्रता के बिना ज्ञान अधूरा है। और आखिर में सबसे गहरा सबक, अगर उस दिव्य लीला को समझना है या उसे महसूस करना है, तो सबसे पहले अपने मैं यानी ईगो को छोड़ना होगा। जब तक अहंकार है, तब तक दिव्यता का अनुभव करना इम्पॉसिबल है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, अगर किसी को अनंत काल का नज़ारा मिल जाए, ब्रह्मांडों को बनते और मिटते देखने की शक्ति मिल जाए, तो क्या उसके अंदर जरा भी अहंकार टिक पाएगा, या सिर्फ और सिर्फ असीम विनम्रता ही बाकी रह जाएगी? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।